नमस्कार मित्रों, मैं स्वरण पहाड़ी देवभूमि उत्तराखंड से। और अभी जो मेरी लोकेशन है, जैसे कि कैमरामैन ने आपको दिखाया है कि हमारे जो है भगवान भोलेनाथ जी का ढोलकेश्वर महादेव का मंदिर है और ये माँ दुर्गा का मंदिर। और यहाँ से जो मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा मित्रों, कैमरामैन को कहूँगा जरा जूम करके पीछे दिखाए। ये राजा प्रद्युमन शाह की राजधानी, 54वें स्वतंत्र शासक राजा प्रद्युमन शाह, जो कि 1804 1785 से और 1804 के लगभग जिन्होंने यहाँ पे राज किया, और वो एक अंतिम शासक थे। और आज की तब की बात और आज की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं मित्रों, सामने कैमरामैन को कहूँगा जरा जूम कर दिखाए। पहले में और अब में श्रीनगर जो राजधानी है, इतना फ़र्क आ चुका है। विकास चलता रहा, मकान बनते रहे, बिल्डिंगें बनती रही, एजुकेशन सेंटर बने और भी सारी सरकारी इमारतें बने और सुविधा के सारे साधन जुटाए गए। और आप तो मित्रों, ठीक सामने मैं कैमरामैन को कहूँगा कि सामने ये एसएसबी ग्राउंड दिखाए सामने से। ये जो एसएसबी ग्राउंड है, इसके साथ ही लग के जो है पहले यहाँ पे राजा का महल हुआ करता था, जो कि कालांतर में फिलहाल अभी ध्वस्त हो चुका है और फिलहाल उसके जो निशान हैं, जो पदचिन्ह हैं, वो अभी है नहीं वहाँ पे। ये आज का श्रीनगर है और तब के श्रीनगर में आज के श्रीनगर में जो डिफरेंस आया वो आप सामने देख सकते हैं मित्रों। और मैं चलूँगा अभी नई राजगढ़ी के साथ, एक नई खोज के साथ, ग्राम सभा गजड़, और गजड़ से ठीक सामने नीचे की तरफ एक नई राजगढ़ी खोज। क्या वो राजगढ़ी है या फिर कोई सैनिक बैरक है? जहाँ तक मुझे सूचना मिली है तो मेरे हिसाब से किसी ने सूचना के माध्यम से मुझे पता हुआ कि वहाँ पे एक राजगढ़ी है। अब मैं जाऊँगा राजगढ़ी के बेस पे, वहाँ पे मुझे क्या मिलता है दोस्तों मैं आपको क्लियर करूँगा एक नई खोज के साथ। आज मित्रों काफ़ी समय बाद एक नई गढ़ी की हम खोज करेंगे। इससे पहले मैंने ग्राम सभा डोबा में आपको एक राजगढ़ी दिखाई थी और उसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी सराहा। इसके लिए मैं आप सभी परम स्नेही मित्रों का हार्दिक आभार करता हूं। और अभी मेरी जो लोकेशन है, मैं अभी हूं पौड़ी देवचौरी मोटर मार्ग में। आप देख सकते हैं मित्रों, ये पौड़ी से आता हुआ और ये देवचौरी के ले जाता हुआ। और यहाँ पे आप सामने मेरे पीछे एक बहुत ही सुंदर आशियाना देखेंगे। ये हमारे परम मित्र डोभाल जी का आशियाना है और मैंने अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो डाला है और एक लॉन्ग वीडियो भी इस आशियाने का डाला है, जो कि मसूरी लाइब्रेरी के तर्ज पे जो बना हुआ है। और मित्रों आज यहीं से मैं शुरुआत करूँगा नए ब्लॉग के साथ। नए ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से शुरू होगी आगे। और पिछली बार जो मैंने आपको दिखाया था ग्राम सभा डोबा की राजगढ़ी, और उसी राजगढ़ी का एक हिस्सा मैं आज आपको एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था कि वहीं से ग्राम सभा डोबा की जो राजगढ़ी है और यहाँ से लेकर नीचे सामने जो रूट है मैं आपको दिखाना चाहूँगा मित्रों। आप देख सकते हैं और ठीक सामने, और वो जो सामने दिख रहा है आपको सामने, यहाँ पे एक राजगढ़ी है और वो ग्राम सभा डोबा की जो राजगढ़ी मैंने दिखाई उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक हिस्सा। और सैनिक बैरक, और जो सैनिक बैरक है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे उसमें रहस्य हैं। और आज मैं जा रहा हूँ सैनिक बैरक के पास, नीचे राजगढ़ी के पास, और उसको आज आपके सामने एक्सप्लोर करूँगा। और आप देखते हैं अपनी यात्रा हम शुरू करेंगे आगे की तरफ। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ग्राम सभा डोबा की जो राजगढ़ी दिखाई, तो उसी का एक हिस्सा ये सामने मैं आज आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करूँगा सैनिक बैरक जो है राजगढ़ी का। मैं आपको दिखाना चाहूँगा मित्रों, आप बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं आपको जो मैंने पिछली बार दिखाई थी ग्राम सभा डोबा की राजगढ़ी, ये सामने ग्राम सभा डोबा, और मित्र को कहूँगा अपने कैमरामैन को सामने है ग्राम सभा डोबा की राजगढ़ी। आप देख सकते हैं मित्रों सामने, ठीक ये मैंने अपने पिछले ब्लॉग में दिखाई थी। और इसी का जो है सैनिक बैरक इसी का यहाँ से जो रूट बनता है आगे की तरफ, और ठीक सामने रोड बाय रोड वहाँ, और वहाँ से नीचे ठीक बड़े बड़े चीड़ के वृक्षों के तलहटी में
और इस पहाड़ी की तलहटी में एक नई राजगढ़ी है और मैं आज इसको आपके सामने एक्सप्लोर करूंगा और मैं बढ़ूंगा फिलहाल आगे की तरफ। दोस्तों ये है दोबा गांव, ग्राम सभा दोबा बहुत ही पुराना गांव है। नागराजा मंदिर, ग्राम सभा गजट। तो मित्रों मैं पहुंच चुका हूं फिलहाल गजट गांव से थोड़ा आगे और मैं आपको यहां से जो है राजगढ़ी का जो हिस्सा है जहाँ पे मैं चलूंगा वो दिखाना है। अब मैं कैमरामैन को कहूँगा कि सामने वाला हिस्सा दिखा, ठीक सामने, तो ठीक सामने ये छोटा सा एक टीला है और टीले के पास राजगढ़ी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले जो हमारे गढ़वाल की जो राजधानी रही वो चौंदकोट गढ़ी, चौंदकोट गढ़ी के पश्चात देवलगढ़ और देवलगढ़ के पश्चात जो लगभग अंतिम जो राजधानी रही वो श्रीनगर। और मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा मित्रों, सामने ये श्रीनगर से आगे मलेथा का व्यू और जस्ट इसके बगल में श्रीनगर है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वहीं से जो राजधानी जो हमारी थी श्रीनगर में, तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये रूट बनता है यहाँ इस वाले एरिया में, इस वाली राजगढ़ी पे सैनिक जो बैरिकेड है और यहाँ से लेके जो जहाँ से मैं अभी आया ग्राम सभा डोबा से होते हुए आगे की तरफ। तो मित्रों अभी मैं चलूँगा फिर नीचे की तरफ, यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी और आप हमसे बने रहिए एक नई खोज के साथ में। मौसम भी आज थोड़ा ख़राब है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है, लेकिन अगर इतिहास ढूंढना है तो मौसम चाहे बादल लगे, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ गिरे, चाहे भूकंप आ जाए, धरती फट जाए, भूकंप आए, धरती फटने के कगार, वो धरती कर फटने के कगार पे है। अगर आपका विश्वास, आपका दृढ़ संकल्प अगर सही है तो आप अपनी यात्रा पूरी करोगे। और इसी के साथ हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होगी पैदल। मैं मित्रों के साथ चलूँगा नई राजगढ़ी की ढूंढ की तरफ। और काफ़ी हमें यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर नीचे चलना पड़ेगा और पूरा आप देख सकते हैं चीड़ का जंगल है, जगह लगा हुआ है। जगह तो अच्छी है, अरे जगह तो फिलहाल अच्छी लग रही है। और ये हमारे पहाड़ का खजूर का पेड़, हमारे पहाड़ी खजूर, इससे हम लोग झाड़ू बनाते हैं। एक वीडियो मैंने आज से पहले डाला, एक शॉर्ट वीडियो, इससे हम लोग झाड़ू बनाते हैं क्योंकि बाजार के झाड़ू हमारे लायक नहीं होते। गांव में जो है बड़े बड़े आंगन जो होते हैं उनकी सफाई के लिए हमें बड़े झाड़ू की जरूरत होती है। इसलिए हम ये सामने, अब मैं आपको दिखाना चाहूँ, सामने इस पर देखो खजूर भी आ रखे हैं, जूम करके दिखाना मित्रों, जूम करके आप देख सकते हैं। मित्रों को कहूँगा कि सामने खजूर भी हैं, हम चलेंगे। तो मित्रों आप देख सकते हैं मेरी जो लोकेशन है गजट, और गजट से नीचे की तरफ जंगल की तरफ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मित्रों, आप देख सकते हैं सामने ये सारे सीढ़ीनुमा खेत, ये सीढ़ीनुमा खेत लगभग अगर मैं इनकी बात करूँ तो लगभग आज़ादी या आज़ादी से पहले ये सारे आबाद हुआ करते थे। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि गांव से पलायन भी हुआ है और कहीं ना कहीं कुछ हद तक जंगली जानवरों ने भी जो है खेती को बर्बाद किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं घना जंगल और सामने हनुमान जी भी यहाँ घूम रहे हैं, जंगल वाले हनुमान जी, पुराने वाले नहीं, जंगल वाले। और जंगल काफ़ी घना है और हल्का अंधेरा भी है, मौसम हल्की बारिश, बहुत ही रोमांचित करने वाला ये नज़ारा है। और इसी रोमांच को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास में। काफ़ी खतरनाक भी है क्योंकि जंगल का मामला है, यहाँ पे शेर चीते कुछ भी हो सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन तो हो गए, अब इससे आगे देखते हैं मित्रों कौन और किस चीज़ के हमें दर्शन होते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर रोड से हम नीचे की तरफ आए हैं। तो फाइनली हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक राजगढ़ी है और राजगढ़ी का एक अमूल हिस्सा है, अमूल मुख्य हिस्सा है। और मैं आज उसको आपके सामने एक्सप्लोर करूँगा। और मैं अभी जहाँ पे हूँ आप देख सकते हैं मित्रों, पहले मैं वहाँ से ऊपर रोड से नीचे की तरफ आया, डाउन की तरफ 2 से 2.5 किलोमीटर। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से चलूँगा ऊपर की तरफ, ऊपर टॉप पे, यहाँ पे राजगढ़ी है। लेकिन क्या है, अभी आप देख रहे हो मित्रों काफ़ी अंधेरा है, बारिश हो रही है और मैंने ये
रेनकोट पहना है। हो सकता है मित्रों आप अपने घरों में होंगे, कोई अपने काम में व्यस्त होगा, लेकिन हमें एक तलाश है नए इतिहास के कुछ अनसुलझे पन्ने, जिनको मैं आज सुलझाने की कोशिश करूंगा। और उसी श्रृंखला में मैं चलूँगा इस राजगढ़ी को एक्सप्लोर करने के लिए टॉप पे, और उसके लिए मुझे रास्ता तलाश करना होगा। और मैं अपने मित्रगण को कहूँगा कि अब चढ़ाई चढ़ने की तैयारी करेंगे। हल्की बारिश भी है, लेकिन इतिहास मेहनत मांगता है। इतिहास हमेशा एक नई पहचान मांगता है, और उसी पहचान और मेहनत को हम कायम रखते हुए और अदम्य साहस दिखाना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं मित्रों, इंद्रदेव ऊपर से गर्जना के साथ में हल्की बारिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा साहस हमारे पास है, हमारी हिम्मत हमारे पास है, और उसी हिम्मत के बलबूते हम चलेंगे इस गढ़ी की तरफ। मैं चलूँगा फिर आगे की तरफ। मित्रों आप बने रहिए एक नए जोश के साथ में, एक नया इतिहास जो कि हमारे वर्तमान को डिसाइड करेगा और वर्तमान हमारे भविष्य को डिसाइड करेगा। और इससे कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ आप एक नई चीज़, नए जो इतिहास है वो भी आप देख सकते हैं। नया इतिहास बोले तो जो पुराना इतिहास है वो अगर वर्तमान में हम उसको ढूंढते हैं तो भविष्य में वो जो है वो नया इतिहास बनता है। आप देख सकते हैं मित्रों, मैं चलूँगा फिलहाल आगे की तरफ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक खंडर है, और आप देख सकते हैं मित्रों पहाड़ी के तलहटी में और पेड़ों के नीचे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि जो खंडर है वो गोरखाओं के अत्याचार से बचने के लिए यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि ये आजकल जो यहाँ पे जो बस्ती है, जो गांव है, उनसे काफ़ी हटके है, ये बहुत दूरी पे है। जैसे मैंने आपको बताया 2.5 से 3 किलोमीटर नदी की साइड पे नीचे गजरे की साइड में, हमारे जो लोकल, हम जिनको अपनी भाषा में छोटी नदियाँ होती हैं उनको गजरा बोलते हैं, तो गजरे की साइड में ये बसे हुए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मित्रों, मैं कैमरामैन को कहूँगा, ये सामने एक ओखल कब्बार बहुत ही पौराणिक है। ये देखिए आप, पत्थर पे जो है हल्का सा एक कप मार्क बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जब लोग बसे होंगे तो अपने अनाज या जो भी उनका जो खाने लायक जो सामग्री होगी जिसपे कि छिलके वगैरह होते हैं, उसको जो है कि छिलकों को निकालने के लिए ओखल के तौर पे इन चीज़ों को इस्तेमाल किया गया हो। मैं बढ़ूँगा फिलहाल आगे की तरफ। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी विकट परिस्थितियाँ यहाँ पे हैं। राजगढ़ी ऐसे ही नहीं मिलती है, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये पूरा जंगल है मित्रों, और काफ़ी घना जंगल है। यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हो सकते हैं, और इसमें जो हमको बड़ी सावधानी से जो है ऊपर चढ़ना पड़ेगा जंगल की तरफ, ऊपर राजगढ़ी की तरफ। काफ़ी मुश्किलें हो रही है हमको, लेकिन फिर भी हम चलेंगे धीरे धीरे करके। और बहुत ही डेंजर जोन में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मैं निकलूँगा यहाँ से ऊपर की तरफ, तो बहुत ही संघर्ष है और बहुत संभल के चलना पड़ेगा। और मैं चल रहा हूँ फिलहाल आगे की तरफ। तो मित्रों आप देख सकते हैं पहाड़ी के लिए जो है ऊपर जाने के लिए, पहाड़ी पे जाने के लिए अभी मैं जहाँ पे चल रहा हूँ वहाँ के लिए जो है पुराने ज़माने में जो है दीवार बना के साइड से दीवार करके रास्ता बनाया गया है। हाँ। इस रास्ते से लोग ऊपर जाते थे टॉप। यही तो है, यहाँ से आगे ध्वस्त हो गया शायद। यहाँ से आगे जो आप देख सकते हैं मित्रों रास्ता यही दिख रहा है, आगे जो है ध्वस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जो है चलेंगे धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं से, और उसी श्रृंखला। और दोस्तों फाइनल हम फिलहाल जो है कि इस पहाड़ी की चोटी पे पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं मित्रों बिल्कुल जीरो साइज के पत्थरों के द्वारा जो है यहाँ पे ये अपने लिए रहने के लिए आवास बनाए गए हैं, बैरक बनाए गए हैं। और मेरे सामने की बात करूँ तो आप देख सकते हैं मित्रों सामने काफ़ी सारा घना जंगल, और दूर दूर तक कहीं आबादी नहीं दिख रही है, और ये काफ़ी डेंजर जोन में है। और मैं अंदर की बात करूं तो आप देख सकते हैं मित्रों ये पत्थर है क्या? अगर मैं अंदर की बात करूं तो ये चुनाई जो हो रखी है, जो ये यहाँ पे रहने के लिए जो बनाया गया है स्थान, नीचे पत्थरों को काट के पहले